बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बी ज़िदनी इल्मा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस। और वह वक्त काबिल ज़िक्र है जब हमने फरिश्तों से कहा कि तुम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, सो सब ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया सिवाय इबलीस के। काना मिनल जिन्न, और वो इबलीस जिनों में से था। फफसक़ा अन अम्रि रब्बी, सो उसने अपने रब के हुक्म को नहीं माना। अफा तत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया, सो क्या तुम उसको और उसकी ज़ुर्रियत को दोस्त बनाते हो। मियाँ दूनी, मुझे छोड़कर उसको और उसकी औलाद को अपना दोस्त समझते हो। वहुम लकुम अदुव्व, हालांकि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। बिइसल ज़ालिमीन बदला, सो क्या ही बुरा बदला होगा गुनहगारों के लिए। मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़ि वला खल्क़ अंफुसिहिम, और न ही मैंने उनको आसमान और ज़मीन के पैदा करने में हाजिर किया। वला खल्क़ अंफुसिहिम, और न ही मैंने उनको खुद अपने पैदा करने में हाजिर किया। वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीन अज़ुदा, और मैं बहकाने वालों को अपना मददगार नहीं बनाता। वयौम यक़ूलु नादू शुरकाइयल्लज़ीन ज़अमतुम, और वह कहेगा कि तुम मेरे शुरका को पुकारो, मेरे शरीकों को पुकारो जिनको तुम मानते थे। फ़दअऊहुम, सो वो उनको पुकारेंगे, आवाज़ देंगे। फ़लम यस्तजीबू लहुम, और वो उनकी पुकार का कोई जवाब नहीं देंगे। वजअलना बैनहुम मौबिक़ा, और हम उनके दरमियान एक हलाकत की खंदक को हाइल कर देंगे। वरअल मुजरिमून अन्नार, और मुजरिमीन गुनहगार आग को देखेंगे। फ़ज़न्नु, और वह ये गुमान करेंगे, वो ये समझेंगे। अन्नहुम वाक़िऊहा, कि उनको इसमें पड़ना है, उनको इसमें जाना है। वलम यजिदू अन्हा मसरिफ़ा, और वो उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं पाएंगे। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआन, और हमने इस क़ुरआन में लिन्नासि मिन कुल्लि मसल, लोगों के लिए तरह तरह की मिसालें पेश करके लोगों को समझाया। वकानल इंसानु अक्सरा शैअन जदला, और इंसान ही है जो सबसे ज़्यादा झगड़ालू है। इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू, अल्लाह फरमाते हैं कि वह वक्त भी याद करने के काबिल है जब हमने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया और सब फरिश्तों को यह हुक्म दिया कि तुम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। सो सब फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी की, अल्लाह के हुक्म को माना और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया क्योंकि वह जिनों में से था और वो अपनी इबादत में बहुत तरक्की करके फरिश्तों के साथ शामिल हो गया था, लेकिन वो जिन्नातों में से था, इसलिए उसको गुरूर हुआ, उसको तकब्बुर हुआ और वो ये कहने लगा कि अल्लाह आपने मुझे आग से बनाया है और आग मिट्टी से बुलंदतर होती है, मिट्टी कमतर होती है और मैं आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं करूँगा। उसने तकब्बुर किया और उसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया। इस वक्त इब्लीस की असल तबीयत रंग लाई और उसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया और अल्लाह की फरमाबरदारी से वो भाग निकला। आदम अलैहिस्सलाम के आगे सर झुकाने में अपनी उसने तौहीन समझी कि ये तो मिट्टी से पैदा हैं और मैं आग से, मैं इनके सामने अपना सर क्यों झुकाऊं। इसलिए उसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की और उसी वक्त से वो दुश्मन हो गया, औलाद आदम का दुश्मन हो गया। आफा तत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, सो अल्लाह ताज्जुब से फरमाते हैं, कहते हैं, सो क्या तुम उसको और उसकी ज़ुर्रियत को मुझे छोड़ करके अपना दोस्त समझते हो, क्योंकि वो तो तुम्हारा शुरू से ही खुला हुआ दुश्मन है। उसने मेरे हुक्म की नाफरमानी की और इस तरह से वो मेरी नज़र में मलऊन हो गया और उसने
مجھ سے یہ وعدہ کیا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تو اس طرح سے وہ تو شروع سے ہی تمہارا دشمن ہے اور تمہیں بہکا کر کے وہ اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعجب سے فرماتے ہیں کہ وہ تو شروع سے ہی تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تو کیا تم مجھے چھوڑ کر کے اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست سمجھتے ہو؟ حالانکہ وہ تمہارا شروع سے ہی دشمن ہے اور وہ تم کو بہکا کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، اور جو اس کی پیروی کرے گا تو اس کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اس سے بڑھ کر کے نہ انصافی اور ظلم کیا ہوگا، یعنی نہ دنیا کے پیدا کرتے وقت ان سے کسی قسم کا کوئی مشورہ لیا گیا، اور نہ ہی وہ اس وقت وہاں پر موجود تھے، اور نہ ہی خود ان کو پیدا کرتے وقت ان سے پوچھا گیا، اور نہ ہی وہ اس وقت وہاں موجود تھے، یعنی کہ کسی چیز میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے، پھر آخر ان کو خدائی میں کیسے شریک کر لیا گیا۔ اللہ تمہیں طرح طرح سے سمجھاتا رہا ہے تاکہ تم غور فکر کرو اور تم سمجھ جاؤ، اور یہ قرآن کس طرح سے مختلف عنوان اور طرح طرح کے دلائل سے سمجھاتا ہے، مگر یہ انسان کچھ ایسا جھگڑالو ہے کہ صاف اور سیدھی باتوں میں بھی بحث کیے بغیر یہ نہیں رہتا ہے، اور طرح طرح کی فرمائشیں شروع کر دیتا ہے کہ فلاں چیز دکھاؤ تو ایمان لائیں گے، تو کیا یہ لوگ عذاب کو ہی دیکھ لیں گے تبھی یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اور اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور اس میں انہی لوگ کا نقصان ہے جو بات کو نہیں سمجھتے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، تو اس میں خود ان کا اپنا نقصان ہے، اس میں خود ان کا اپنا نقصان ہے۔ اگر وہ وقت رہتے نہیں سمجھتے، وقت رہتے نہیں ایمان لاتے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں، تو پھر جب اللہ مقررہ وقت لے آئے گا، قیامت کا وقت لے آئے گا، اس وقت ان کو بچنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا، اور اس وقت ان کا سمجھنا ان کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو وقت رہتے اگر یہ لوگ سمجھ لیں، اگر بات کو مان لیں، تو یہ ان کے لیے ہی فائدہ ہے۔